नमस्कार किसान भाइयों, आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज वीडियो बनाने के लिए पहुंचे हैं जींद में श्री बालाजी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर और वीडियो बनाएंगे। फील्ड किंग ने न्यू रोटावेटर लॉन्च किया है। इसमें कई अलग फीचर दिए, उनके बारे में नरेंद्र डांडा जी से थोड़ी जानकारी लेंगे। आओ सर। नमस्कार सर। नमस्कार सौरभ जी। तो सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। सर जो आप अपने को किसान भाई देख रहे हैं उनको अपनी वर्कशॉप का एड्रेस दे। सर मेरी वर्कशॉप का एड्रेस है श्री बालाजी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जींद, पुराना और नया अस्सी रोड के बीच में, जो नहर के नीचे है, बीड़ के पास में सर। ठीक है। तो सर जो अपनी ये रोटावेटर है इसके बारे में किसान भाइयों को जानकारी दे। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से और सौरभ की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हमने जितनी भी वीडियो डाली हैं वो बहुत आपने उसका रिस्पॉन्स अच्छा दिया है और जिसके कारण अपने इम्प्लीमेंट भी ज़्यादा सेल हुए हैं। और इन भाइयों का मेहनत का कारण है कि जो सच्चाई के बल पे ही ये आगे बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। और हम आपका तहे दिल से और आपके जो कस्टमर हैं, जो किसान भाई हैं, जो इस आपके चैनल को देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने हमारा इतना सहयोग दिया। और अभी लेते हैं हमें प्रोडक्ट के बारे में। सर इसके अंदर ये जो नया सीरीज है, ये जो गोल्ड मॉडल बोलते हैं इसको, ये 5 फुट से लेकर के और अभी 8 फुट तक है। 9 फुट भी मिल जाएगा आपको। कोई भी किसान भाई अगर इसको खरीदना चाहता है तो अपने से कॉन्टैक्ट कर सकता है सर। तो सबसे बड़ा जो फीचर है कि इस प्रकार का जो रोटावेटर है मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर तो है ही नहीं, और बाहर जो दूसरी कंट्री हैं शायद वहाँ पर भी नहीं है। ऐसा क्यों, मैं कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो किसान भाई सबसे ज़्यादा परेशान नहीं होती थी कि भाई एक बार ट्रैक्टर दूसरा चेंज कर लिया, उसके बाद दूसरा चेंज कर लिया, तो साथ साथ में क्या करना पड़ता था, गियर की भी बदली करनी पड़ती थी, जिसके कारण किसान का काफ़ी खर्चा बढ़ जाता था। और कभी कभी किसान मान लो कि जैसे ब्लेड कम हो जाते हैं कई बार, तो ब्लेड कम होने के बाद में क्या करता था, वो फिर स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता था। फिर उसको बाज़ार से कहीं से गिराई खरीदनी पड़ती। गिराई खरीदने के बाद में फिर क्या करता, वो स्पीड बढ़ा लेता। उसके बाद में कभी कभी तेल भी गिर जाता नीचे। फिर उसको झंझटबाजी ज़्यादा थी सर, जिसके कारण उसका नुकसान भी ज़्यादा होता था। फिर वो नई ब्लेड डलवा लेता। नई ब्लेड डलवाने के बाद में फिर क्या करता, फिर वो दोबारा गियर का खर्चा बढ़ जाता। तो कंपनी ने सोच विचार करके भाई इसको ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि किसान की परेशानी भी दूर हो और उसको बार बार किसी वर्कशॉप में ना जाना पड़े। तो उन्होंने गियर सिस्टम लगवा दिया सर। ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। इसके अंदर स्पीड ज़्यादा कम हो सकती है, यानी कि आपने ट्रैक्टर की स्पीड रोटावेटर की अगर स्पीड आपने घटानी है बढ़ानी है तो यहाँ से ही उसको आप गियर को लीवर को लो हाई करके आगे पीछे कर सकते हो सर। ठीक है। इससे क्या होगा, इसके ये फ़ायदा है कि जैसे आपने मतलब हार्ड ज़मीन है तो स्पीड बढ़ानी है, मतलब यानी कि बारीक मिट्टी करनी है तो आप बारीक मिट्टी कर सकते हो। तो फिर कई बार क्या होता है कि जैसे हरों से आपने पहले ही खेत की जुताई की हुई है तो आपने कम तेल खपत करनी है तो आप आगे लो में भी कर सकते हो। यानी कि लो हाई का सिस्टम दे दिया गया। इसको बार बार किसान के कोई नुकसान भी नहीं होगा और स्पीड भी कम ज़्यादा वो आराम से कर सकता है सर। यानी इससे किसान का तेल व समय दोनों चीज़ की बचत होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। और इसमें ब्लेड कितने आते हैं सर? ब्लेड सर 8 फुट में ये स्टैंडर्ड साइज में आता है। ये चम्मन ब्लेड में आता है सर। ये अगर ज़्यादा हम ब्लेडों का इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, जब जैसे कद्दू वगैरह करते हैं या फिर जैसे अभी डैचा वगैरह बिजाई कर रखा था, तो इसके अंदर बीच में वो क्या होता है सर, ज़्यादा गहराई होने के बाद में, क्लोज होने के बाद में बीच में फंसना स्टार्ट कर देता है गलेट। हाँ, जिसमें रोलर टाइप में बन जाता है। तो इसके अंदर गैप भी होना ज़रूरी है। ज़्यादा मतलब कम गैप होगा तो एक रोलर का काम करना स्टार्ट कर देता है सर ये। बाकी नट बोल्ट से लेकर के और जो किलड़ा सिस्टम है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको इस फील्ड किंग के रोटावेटर की बताना चाहता हूँ सर। इसके अंदर साइड में कहीं भी जैन नहीं दिया होगा। अच्छा जी। हाँ, कोई भी कंपनी मेरे को ये बता दो कि भाई इस कंपनी ने बगैर जैन करके मतलब कवर को तेल रोका हुआ है। तो इसके अंदर अगर मान लो बगैर जैन के अगर तेल रोका हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा है। नहीं तो कोई भी कहीं भी हम भी रिपेयर करते हैं रोटावेटरों को तो हर कंपनी में साइड में जैन सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, जैन सिस्टम नहीं है सर। बिल्कुल ही सीधा कवर के द्वारा ही तेल को रोका हुआ है। ठीक है। तो सर थोड़ी इसकी मेंटेनेंस के बारे में और थोड़ी बात। मेंटेनेंस की अगर इसकी बात करें तो देखो सर, हमने भी लगभग 15 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए। तो हमने रिपेयर का भी काम किया है। सबसे पहले तो हमने रिपेयर से स्टार्ट किया था, साथ साथ में रोटावेटर सेल करने स्टार्ट किए थे। तो
ये जो रोटावेटर है मैंने खुद भी रिपेयर किए हुए हैं। इस रोटावेटर की रिपेयरिंग हम मतलब 5 रोटावेटर में आराम से एक दिन में रिपेयर कर सकता हूँ, बनस्पत दूसरे कंपनी के रोटावेटर की। नीचे से दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, बिल्कुल आसानी से आप 4 नट बोल्ट दिए हुए हैं, आप खोल लो और साइड में एक्सल को निकालो। सील डालनी है आपने। कभी कभार क्या हो जाता है, कीचड़ में चलने के बाद में किसान ध्यान नहीं देता है, यहाँ से सील लीकेज होना स्टार्ट कर देती है। तो वो क्या कर देते हैं, फिर वो उसी हालत में फिर किसान मतलब रोटावेटर को चला जाता है, उसके अंदर कचरा जा जाता है, तो तब सील लीकेज होने के बाद में बीच में कोई गड़बड़ जाती है। तो उस दौरान हमने देखा कि ये बहुत ही आसानी से ही रिपेयरिंग हो जाता है, चाहे ये डेड हब हो, चाहे ये RD हब हो, या ऊपर वाला कोई भी नट एंड बोल्ट, बिल्कुल आसानी से हो सकता है सर ये। सर कई बार किसान भाई पहली बार रोटावेटर खरीदते हैं तो उन्हें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो उनके बारे में थोड़ी सावधानी होता है रोटावेटर की। सर सावधानी तो मैं बहुत बताता हूँ। जब भी हम नया रोटावेटर देते हैं या रिपेयरिंग किया लिए आता है, दुख तो हमारा को भी होता है भाई ये इसने लापरवाही करी है। लापरवाही यही है, मैं सबसे पहले आपको डेड हब की तरफ ले जाना चाहता हूँ। कई कंपनियां यहाँ पर क्या करती हैं सर, ग्रीसिंग पॉइंट दिया हुआ है, ग्रीस देते हैं, ठीक है। कई जैसे RKM वगैरह है और दूसरी कंपनियां हैं, वो ऑयल वगैरह डालती हैं। तो इसके अंदर जब भी आपने चेक करना है रोटावेटर चलाने से पहले, कई में नट बोल्ट दिए हुए हैं, आप चेक कर लो। यानी कि चलाने से पहले एक बार आपने ज़रूर ही इसको चेक करना है, क्योंकि काफ़ी समय होने के बाद में सील भी ऑटोमेटिक ही सूख जाती है सर। यानी सील के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है, वो क्या होता है 2-3 साल के अंदर ओपन होने के बाद में सूख जाता है। तो जैसे ही सील सूखी तो वहाँ से कोई कचरा वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। तो 2-3 साल के अंदर ही आपने पक्का ही सील को चेंज करवा लेना है, ठीक है। हम लापरवाही कर देते हैं, अगर वो सील ऐसे कैसे चला दिया, धूल मिट्टी चलेगी, उसके अंदर कचरा चला तो डेड हब खराब हो गया। ख़राब होने के बाद में भी कई बार किसान क्या करते हैं, बोला ठीक है भाई 1 एकड़ तो बा दिया, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा 2-3 चक्कर लगाने हैं, आवाज़ आ गई रोटावेटर में, तुरंत आपने रोक देना है। यानी कि उससे आगे 1 पॉइंट भी नहीं आपने रोटावेटर को आगे लेके जाना है, नहीं तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आपका 1000 में काम चलने वाला है और आपने ज़बरदस्ती करी दी तो आपका 5000 में काम मतलब निमड़ेगा। तो उसके लिए आपने सावधानी यही है कि भाई जैसे ही आवाज़ आए ट्रैक्टर को रोक दो और अपने वर्कशॉप में जहाँ भी आपने दिखाना वहाँ पर लेकर जाओ। तो इसका मैंने डेड हब का आपको बता दिया है भाई, हर 1 सीजन में या 2 सीजन में आपने पक्का इसका नट बोल्ट खोल करके आपने ग्रीसिंग वगैरह जरूर देख लेना है, और काम छोड़ करके, ठीक है। इसमें जो गियर बक्सा में बहुत ही कम जो शिकायत आती हैं किसी भी कंपनी का हो, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाला ऑयल लेवल आपने चेक करना है, ठीक है। ये गेज दिया हुआ है, तो गेज से भी आप इसको ऑयल को आप चेक कर सकते हो सर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह जाना है खतरा नहीं होता, ऊपर होता है। नेक्स्ट ये आता है सर, इधर आ जाओ। यहाँ से जैसे ही आपको कभी भी जैसे रोटावेटर आप खड़े कर देते हो तो आपके फर्श पर जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, तो तेल की यहाँ पर कुछ बूंदे आपको स्टार्टिंग में दिखेंगी, गिरे हुए नजर आएंगे। तो जैसे ही आपकी थोड़ी नीचे बूंद दिखाई देती हैं या यहाँ से कोई मतलब आपको पसीना सा आया हुआ दिखता है, तो तुरंत आपने सील चेंज करवा लेनी है। एक इसके अंदर स्लीव डलती है एक्सल के ऊपर, वो एक्सल के अंदर स्लीव को भी चेंज कर देना है साथ साथ में, ताकि उसी रेशो में आपका रोटावेटर आ जाएगा। नहीं तो क्या कर देते हैं, जैसे लीकेज हो गया आपने कद्दू करने के लिए घुसा दिया, कद्दू करते करते समय धीरे धीरे यहाँ से तेल निकल गया, तेल निकलने के बाद धीरे धीरे वहाँ पानी घुस गया, पानी घुसने के बाद में फिर आपकी वहाँ से कचरा वगैरह गारा वगैरह जाना स्टार्ट कर देती है। तो उस दौरान फिर आपका लापरवाही होने के बाद में अंदर से तेल तो रहता नहीं है, उसके अंदर कीचड़ चला जाता है, कीचड़ जाने के बाद सारे बैरिंग खराब हो जाते हैं आपकी। खराब होने के बाद में क्या होता है सर, उनकी गोलियां निकल करके बाहर आ जाती हैं और जो गिरारियों के अंदर बीच में तोड़फोड़ कर देता है, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। 8 से 10 हज़ार रुपये का भी खर्चा आ जाता है अगर आपने टाइम पर नहीं संभाला तो। मेरी सभी किसान भाई से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रोटावेटर का कोई भी भारत में कहीं भी ये वीडियो जाएगी तो इस्तेमाल कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको यहाँ से तेल लीकेज का आपने शिकायत दे, आपके घर के ऊपर फर्श में थोड़ा सा तेल नजर आए, अपनी गाड़ी में भी ध्यान देते हैं, हम ट्रैक्टर में भी ध्यान देते हैं, लेकिन रोटावेटर के अंदर ध्यान नहीं देते, नुकसान तो इसके अंदर भी होता है ना। तो आप इसको तुरंत अपने जो नियरेस्ट जो वर्कशॉप है वहाँ पर जा करके आप इसको रिपेयर करवाओ, और कभी भी आपको मेरी ये वादा है मतलब यहाँ से शिकायत का आपको मौका नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपका टूट फूट होगी अगर टाइम पे इसकी सर्विस वगैरह करवाते रहे तो। इसकी गारंटी वारंटी के बारे में और बताएं। इसकी जो फील्ड किंग का जो गोल्ड मॉडल रोटावेटर है और जो कोई भी सीरीज़ हो, चाहे इसका दबंग मॉडल हो, तो उसके अंदर सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 साल की इसकी वारंटी आती है। 2 साल की किस चीज़ की वारंटी आती है, जो इंटरेस्टेड सामान है, यानी कि जो इसके अंदर दिखने वाले नहीं है, जैसे इसके अंदर गियर बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं,
इसके अंदर सर क्या बोलते हैं अपना एक्सल है, बैरिंग है, ठीक है। फिर सेम कंडीशन इस गियर बॉक्स के अंदर है सर, जो इसके अंदर दिखने वाले नाच पुर्जे हैं उसी प्रकार डेड हब में है सर। इन तीनों चीज़ की जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है, यानी कि गड़बड़ होने के बाद में फिर किसान वर्कशॉप में पहुंचता है या किसी डीलर के भाई के पास पहुंचता है, तो उस दौरान यानी कि उसकी वारंटी है। बार वाले आपने कहीं मतलब जैसे कहीं बिड़ा दिया तो आप भी घर पर भी अपना थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ करके आप इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन जब भी हमारे पास में आया तो कोई भी किसान भाई आते हैं रिपेयर के लिए, तो अंदर इंट्रेशन सामान जो ख़राब होता है तभी हमारे पास में वो आता है। तो उस इंट्रेशन सामान की सर 2 साल की आपको वारंटी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना ही लेबर देना, ना ही सामान के आपने पैसे देने हैं सर। तो सर हमने इस पे लोन की भी सुविधा सुनी है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सर, इसके हमारे जो कंपनी है ये SBI से और TVS से इसका कॉन्टैक्ट है। कोई भी किसान भाई अगर मान लो लेना चाहता है, ख़रीदना चाहता है फील्ड किंग का जो रोटावेटर है 6, 7, 8, 9 या 10 फुट तक, तो उसके ऊपर सभी सीरीज़ के ऊपर हमारे पास में लोन की सुविधा अवेलेबिलिटी में है सर। थोड़ा इसका आज का जो प्राइस चल रहा है वो क्या है? अभी तो प्राइस के बारे में तो सर इसको थोड़ा सा मतलब सीजन के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन अभी अगर मैं इसकी सीरीज़ की बात करूँ तो 8 फुट की जो सीरीज़ है तो वो लगभग 138 है अभी गोल्ड मॉडल की। और इसके साथ अभी कोई अगर मेरी वीडियो क्या पता 2 साल के बाद भी देखे तो वो बोलेगा यार अब उस समय तो मतलब रेट कम थे, अभी कैसे ज़्यादा लगा रहे हो, वीडियो पे आई हुई है। तो मैं अभी लगभग 1 से 1.5 महीने की ये वीडियो वायरल होने के बाद में तक की बात बताता हूँ। वही ये अभी तक ये 1,38,000 रुपये का है। इसके साथ में एक सेट जो ब्लेड होगा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ओरिजिनल कंपनी का यानी कि फील्ड किंग का, जो लगभग 170 के आसपास वो ब्लेड आता है, वो इसके साथ में फ्री है। अगर कोई भी किसान भाई खरीदना चाहता है तो हमारे से खरीद सकता है और ले सकता है। और दूसरी बात ये फील्ड किंग की एक मैं और खूबी और बताना चाहता हूँ सर, इसको जब ट्रैक्टर के ऊपर जोड़ने के बाद में ना आप घुमाओगे, मूवमेंट करवाओगे, तो जितनी भी पीटीओ को ऊपर लेके जाओगे इसके अंदर कोई भी गियर बक्स से साउंडिंग नहीं करेगा। ये आजमाया तरीका सर, अभी किसी भी कंपनी का आप ऊपर करके देख सकते हो जो साउंडिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक ऐसा रोटावेटर है जो ऊपर उठने के बाद में भी साउंडिंग नहीं करता, ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं डालता। दूसरी बात है कि महंगा ज़रूर है औरों से, हो सकता है भाई 1 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं सर, तो उसके बाद में 1,20 का, कोई 1,10 का, कोई 1,15 का है। लेकिन इस जो रोटावेटर के अंदर बाद में आपको पता चलता है, जैसे ही आपने 200 एकड़ निकाल लिया तो समझ लो कि दूसरे रोटावेटरों की बनस्पति ये 1 से 1.5 लीटर मतलब कम खाता है तेल। उसका कारण है कि अंदर की जो टेक्नोलॉजी है इस प्रकार से बनाई हुई है कि वो ट्रैक्टर के ऊपर लोड कम डाल ले। ठीक है। कोई किसान भाई आपसे खरीदना चाहे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर? सर मेरा अगर कोई किसान भाई खरीदना चाहता है तो श्री बालाजी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, पुराना नया अस्सी रोड है, और क्या बोलते हैं ये नहर के पास में जींद अपनी वर्कशॉप है। ठीक है सर। और कॉन्टैक्ट नंबर आपका? कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा सर 97 290 99 316 और 74 978 99 316, 74 044 99 316, 74 045 99 316। किसी भी अगर मान लो मेरा बिजी आता है तो दूसरे के ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको सही और अच्छा जवाब मिलेगा और आपको मतलब हमारे वर्कशॉप का एड्रेस भी दे दिया जाएगा और आपसे हम बात भी अच्छे करेंगे और सर्विस भी बढ़िया देंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बार बार आप हमारे पास में आ रहे हो और कोई विश्वास है प्रोडक्ट में अच्छे हैं तभी हमारे पास में आ रहे हो, नहीं तो एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आता कोई भी। और फिर भी मैं उन किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हो और हमारे से आप इतनी खरीदारी कर रहे हो। थैंक यू। तो ये थी किसान भाई अपनी वीडियो। जैसी वीडियो लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।